गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज एक्सरसाइज 3.3 करेंगे 10th क्लास की और पूरी एक्सरसाइज देखने की कोशिश करेंगे। एक्सरसाइज का नाम इसमें यूज होगा आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि। कैसे यूज होती है? पहला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लेते हैं हम। x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ये इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक के स्थान पे दूसरा उठा के वेरिएबल पुट करना है आपको। तो इक्वेशन समीकरण एक में प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करने पर लिखोगे बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड इन इक्वेशन फर्स्ट। तो हम फर्स्ट में अगर अप्लाई कर रहे हैं, किसी में भी आप लगा सकते हो, फर्स्ट और सेकंड में, किसी में भी। अगर आप फर्स्ट में लगाते हो तो वैल्यू सेकंड में रखनी है, अगर सेकंड में लगाते हो तो वैल्यू फर्स्ट में रखनी है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 है। यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालूँ तो x बराबर हो गया 14 माइनस वाई। ये इक्वेशन हमने मान ली थर्ड। अब लिखोगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, मतलब x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो x का मान समीकरण 2 में रखो भाई। x माइनस वाई बराबर कितना है? 4। x के स्थान पे आप रखोगे 14 माइनस वाई, माइनस में y इज इक्वल टू कितना हो गया? 4 माइनस वाई कितना हो गया? माइनस का 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 14 माइनस का 2y इज इक्वल टू माइनस का 10। माइनस से माइनस कट गया और y इज इक्वल टू आ गया आपका 10/2। 2 से कितनी बार? 5 बार। y की वैल्यू जो आई आपकी वो आ गई 5। अब क्या करोगे? y का मान समीकरण 3 में रखने पर पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। समीकरण 3 में रखने पर x बराबर कितना बन रहा है भाई? 14 माइनस वाई। और x बराबर कितना हो गया? 14 माइनस वाई की वैल्यू कितनी आई है? 5। 14 में से 5 गया, आपकी वैल्यू आई 9। x की वैल्यू आ गई 9। x और y का मान उठा के आपको यहाँ रखना है। x की वैल्यू आंसर चेक करने के लिए, वैसे आपका क्वेश्चन होगा, यहीं से पता चल जाएगा आंसर आपका सही है या गलत है। x की वैल्यू 9 आ रही है, 9 उठा के यहाँ रखा। y की कितनी आ रही है? 5। 9 और 5 बराबर में कितना है? 14। मतलब LHS बराबर किसके आया? RHS के। इसका मतलब अपना आंसर बिल्कुल सही है। 9 में से 5 गया, बराबर कितना बचा? 4। ये आपकी प्रतिस्थापन विधि है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है। इक्वेशन मतलब अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन लेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 मैथ निकाल लेना सभी। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी मैथ में पढ़ोगे फिर करोगे। ये क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको इस वाली इक्वेशन में से m निकालनी, मतलब m निकालने के लिए अपने पास 3 वैल्यू अननोन है जो हमारे पास ज्ञात नहीं। उनमें से 2 वैल्यू हमें पता रहनी चाहिए, एक तीसरी निकल जाएगी। 2 वैल्यू कौन सी पता करेंगे? x और y। कहाँ से? यहाँ से। किससे करेंगे? बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड या प्रतिस्थापन विधि। तो ये इक्वेशन फर्स्ट मान के और ये इक्वेशन हमने मान ली सेकंड। समीकरण 2 में प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करने पर, यह आपको लिखना है। विधि का प्रयोग करने पर करते हैं तो 2x बराबर माइनस का 24 है और माइनस का 4y किसका हो गया? इधर जाके प्लस का। और x बराबर कितना हो गया? माइनस का 24 और प्लस में 4y और अपॉन में कितना हो गया? 2। x बराबर ऊपर से 2 कॉमन ले लूँ तो कितना बच गया? माइनस का 12 है प्लस का 2y बटे में कितना है भाई? 2। 2 से 2 कट गया। x की वैल्यू आई माइनस का 12 है प्लस का 2y। इक्वेशन बन गई आपकी थर्ड। अब x का मान हमने 2 में लगाई है तो 1 में रखेंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है आपकी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11।
2 इंटू एक्स के स्थान पे हमने वैल्यू रखी माइनस का बार है प्लस का 2y, प्लस में है 3y और बराबर में है 11। 2 के अंदर मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 24 और प्लस 2 दूनी 4, प्लस में 3y बराबर में है 11। भाई 4 और 3 कितना हो गया 7, और 24 और 11 कितना हो जाता है आपका 11, प्लस में हो गया 24 और y बराबर ये बन गया आपका 35। 7 या मल्टीप्लाई में इधर आया तो डिवाइड में कितने टाइम्स 5 टाइम्स। y की जो वैल्यू आई वो आई आपके पास 5। अब क्या करोगे y का मान फिर दोबारा से समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर रखो x बराबर माइनस का बार है प्लस का 2y, x बराबर माइनस बार है प्लस 2 इंटू में y की वैल्यू कितनी है 5, x बराबर माइनस बार है और 2 पंजे 10, ये बराबर बच गया माइनस का 2। ये वैल्यू उठा के यहाँ चेक करके देख लो, -2 यहाँ रखोगे 2 दूनी 4, माइनस का 4, 15 में से 4 गया तो 11, मतलब एक्स वाई की जो वैल्यू वो बिल्कुल करेक्ट है। आपको वैल्यू निकालनी है m की, तो इक्वेशन में इसमें रख दो पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन दिस इक्वेशन। तो y के स्थान पे कितना रखोगे आप, कितनी आई है 5 बराबर m गुना में x की वैल्यू कितनी है माइनस का 2, प्लस में कितना है 3, प्लस का 3 इधर आया किसका हो गया माइनस का 5 माइनस 3 बराबर माइनस का 2m, और 2 बराबर माइनस का 2m, m बराबर हो गया 2 बटे माइनस का 2 से कितनी बार एक बार, तो m बराबर आ गया भाई माइनस का 1। ये आपका एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है। आप हर क्वेश्चन पे मैथ अपने पास रखना है, चेक करते हुए देखना है, क्वेश्चन को पहले पढ़ के अब नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, मैथ में देखोगे, मैं बार बार कह रहा हूँ क्वेश्चन पढ़ोगे फिर करोगे। हिंदी मीडियम वालों के लिए चल रहा है, इंग्लिश मीडियम वाले देख लेंगे। 2 संख्याओं का अंतर, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26। एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, जो एक संख्या मतलब बड़ी वाली संख्या है वो 3 गुनी है छोटी वाली की, तो वो ज्ञात करनी है आपको। बेटा तीसरा क्वेश्चन जो चल रहा है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, मतलब हर एक एक्सरसाइज आगे 3.4, 3.5, 3.6 और चौथा चैप्टर भी बिल्कुल इन क्वेश्चन के बेस पे है, तो ये क्वेश्चन आपको ढंग से समझने हैं। अगले वाले क्वेश्चन जो सेम रहेंगे मैं बहुत छुड़वा दूंगा, फिर आपको खुद करने पड़ेंगे वो। तो क्वेश्चन को कैसे करना है, सबसे पहले आपको क्या क्या दे रखा है, वो जो चीज आपको पूछी गई है वो आप मान लोगे। ज्ञात करनी, क्या ज्ञात करनी है, 2 संख्याओं का अंतर, मतलब 2 संख्या ज्ञात करनी है। तो आप क्या लिखोगे, माना पहली संख्या या बड़ी संख्या वो मान ली हमने x, और दूसरी संख्या क्या मान ली हमने y। ठीक है भाई, या तो बड़ी संख्या या छोटी संख्या कह लो, या पहली संख्या या दूसरी संख्या कह लो, एक x मान ली और एक क्या मान ली y। आप प्रश्नानुसार में क्या दिया है फिर लिखोगे आप प्रश्नानुसार। दोनों संख्याओं का अंतर, दोनों संख्याओं का अंतर। इंग्लिश वाले भी बिल्कुल, फर्स्ट नंबर इज दिस, सेकंड नंबर इज दिस, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26। तो एक हमने x मान रखा है, डिफरेंस का मतलब माइनस है, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो बराबर कितना है 26। इक्वेशन फर्स्ट, ये कंडीशन आपकी फर्स्ट थी, आप कंडीशन फर्स्ट डाल सकते हो, मतलब शर्त नंबर 1। और कंडीशन नंबर 2 शर्त नंबर 2 में आप क्या लिखोगे, एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, तो जो बड़ी वाली संख्या वही तो 3 गुनी होगी दूसरी की। बड़ी वाली संख्या हमने क्या मान रखी है x, ये संख्या इस y की 3 गुनी है, मतलब ये 3 गुनी है, तो बराबर करने के लिए 3 की गुना किस में करनी पड़ेगी, छोटे में करनी पड़ेगी। तो ये इक्वेशन आपकी कौन सी होगी, सेकंड। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये कौन सा मेथड है, प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो x के स्थान पे मैंने रखा 3y, माइनस में कितना है y, बराबर में कितना है 26, 3y में से y गया 2y बराबर 26, और y बराबर 26/2, 2 से कितनी टाइम्स 13 टाइम्स। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, मतलब y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर
अगले क्वेश्चन में मैं लिखूंगा नहीं भाई, आपको खुद करना होगा, मैं बोलता रहूंगा। तो x बराबर 3 इंटू वाई, वाई के स्थान पे 13, तो x बराबर 13 इंटू 3 39, 39। मतलब नीचे आप लिखोगे अतः पहली संख्या या बड़ी संख्या कितनी आई आपकी 39, और दूसरी संख्या कितनी आई है y, जो हमने निकाली है वो आई है 13। क्वेश्चन चेक करना है, दो संख्याओं का अंतर 26 दिया है, एक 39 और एक 13, 39 में से 13 घटा लो, अगर 26 आता है तो आंसर सही है, वरना आंसर गलत है। ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जी। सेकंड क्वेश्चन है आपका, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण। संपूरक का मतलब है, इंग्लिश मीडियम वाले समझे, सप्लीमेंट्री एंगल्स में ग्रेटर एंगल है तो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, वो हमें ज्ञात करने हैं। दो सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री दो चीज होती है, मतलब संपूरक और पूरक। पूरक का मतलब है दो कोणों का योग 90 डिग्री, और संपूरक का मतलब है 180 डिग्री। मतलब सप्लीमेंट्री 180 और कॉम्प्लीमेंट्री 90 डिग्री। तो हमें माना, जो हमें पूछा गया है वो क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट माना बड़ा कोण, बड़ा कोण क्या मान लिया भाई x डिग्री, छोटा कोण क्या मान लिया, छोटा कोण आपने मान लिया y। तो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है आपसे, प्रश्नानुसार आप ये हेडिंग डालोगे, ऐसे बिंदी लगाओगे, नीचे की लाइन से फिर स्टार्ट करोगे, इसके सामने आपको कुछ नहीं लिखना फेयर कॉपी में। तो जो बड़ा है वो आपका x है, छोटा है आपका y है। प्रश्नानुसार में दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है 180, दो संपूरक कोणों का योग बराबर होता है 180 डिग्री। तो एक x मान रखा है, दूसरा क्या मान रखा है y, तो बराबर कितना हो गया 100। इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड कहां से बनेगी, बड़ा कोण छोटे से 18 अधिक है। भाई बड़ा कोण क्या है x, ये 18 अधिक है किससे, छोटे से। तो ये कम है ना, ये तो ऑलरेडी 18 ज्यादा है, तो 18 किस में जोड़ोगे, छोटे वाले में जोड़ोगे। ये आप समीकरण कौन सा मान लो, दूसरा मान लो। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये आपको लिखना है यहाँ, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखोगे तो y प्लस 18 प्लस में y बराबर में 180 डिग्री। y और y कितना हो गया भाई 2y प्लस 18 बराबर 180, और 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 18। 2y इज इक्वल टू ये हो गया आपका 2, 6 और 1, और y इज इक्वल टू 162 अपॉन 2, 2 से कट कर दो कितने टाइम्स 81 टाइम्स। y की वैल्यू जो आई वो आपके आई 18। पुट द वैल्यू ऑफ y, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखो y का मान, x बराबर y की वैल्यू 81 प्लस में कितना है 18, x बराबर कितना आया 9, 99 डिग्री, ये 81 डिग्री। अतः लिखोगे बड़ा कोण कितना है 99, छोटा कितना है 81 डिग्री। दोनों का सम कितना आना चाहिए 9 और 1 10, 17 1 18, 180 आ रहा है। इसका मतलब अपना आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ऐसे टाइप के आगे कई क्वेश्चन आएंगे, लाइब्रेरी के हिसाब से आएगा अगली एक्सरसाइज में, उससे अगली एक्सरसाइज में मिलेगा, तो वो आपको सेम करने, थोड़ा सा समझना है ढंग से। एक नगर में टैक्सी के भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर की दूरी के लिए 105 रुपये है, 15 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, ये पूछ रहा है आपसे। मतलब एक टैक्सी है, टैक्सी में जब आप जाओगे तो पहले कुछ किलोमीटर के लिए उसने फिक्स किराया कर रखा है कि पहले 10 किलोमीटर के लिए 10 रुपये लगेंगे, बाकी का पर किलोमीटर चार्ज होगा। तो माना नियत भाड़ा, नियत भाड़ा जो है आपका वो बिल्कुल फिक्स भाड़ा है कि इतने किलोमीटर तक आप जाओगे तो उसका इतना रुपए लगेगा। तो हमने मान लिया वो x रुपए, भाड़ा रुपए में रहेगा, और जो आपको पूछा गया है वो आप लेट कर लोगे। प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या मान लिया y रुपए प्रश्नानुसार। क्या है भाई प्रश्नानुसार में, देखिए गौर से। 10 किलोमीटर की दूरी के लिए 105 रुपये है। फिक्स जो है वो कितना है आपका x, आप लिखो लोगे यहाँ 10 किलोमीटर की दूरी के लिए 105। फिक्स किराया आपका x मान रखा है, इसमें
1 किलोमीटर का कितना है y, तो 10 का कितना हो जाएगा 10y। जैसे 1 किलोमीटर के लिए 2 रुपये है तो 10 किलोमीटर के लिए 20 हो जाएंगे ना भाई, गुना ही तो करिए है, तो 10 गुना में 2 करोगे या 10 गुना में यहाँ कितना करेंगे y, बराबर में कुल रुपए कितने हैं 105। ये इक्वेशन हो गई आपकी फर्स्ट। सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है, 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपए दे रहा है, तो नियत भाड़ा कितना है x, 15 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का y है तो 15 का कितना हो गया 15y। इक्वेशन नंबर सेकंड। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, हल आप कोई सी विधि से कर सकते हो, 3 विधि आपके पास, बाकी की 2 विधि अगली एक्सरसाइज में यूज होगी। इन क्वेश्चन में विधि लिखी हुई नहीं आती है, बाकी जो न्यूमेरिकल वैसे रहेंगे 2x + 3y इक्वेशन सॉल्व करने उनमें लिखी आएगी। आपके पास विधि 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, 1 व 2 को हल करेंगे भाई कौन सी विधि से करते हैं, प्रतिस्थापन से करेंगे। चलो समीकरण 1 में प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करने पर, मैं प्रतिस्थापन मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड, x बराबर 105 माइनस में कितना हो गया 10y, ये इक्वेशन बन गई आपकी थर्ड। x का मान समीकरण 2 में रखने पर ये आपको लिखना है 105 माइनस 10y प्लस 15y और बराबर 155। आगे इसमें से कितना बच गया 5y बराबर 155 माइनस 105, कितना बच गया भाई 50। 5y बराबर में 50 और y बराबर में आ गया आपका 10। 50 को 5 से भाग करेंगे कितना हो गया 10। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर x बराबर 105 माइनस 10 गुना में 10, तो 105 माइनस 10 गुना 10 कितना हो गया 100, बराबर कितना आ गया 5 रुपये। तो आपका जो नियत भाड़ा आया आप नीचे लिखोगे, अतः नियत भाड़ा 5 रुपये और प्रति किलोमीटर भाड़ा 15 रुपये। लेट चेक कर लेते हैं, यहाँ 5, 15 गुना 10 150 और प्लस 5 कितना हो गया, y कितना आ रहा है 10 आ रहा है। 10 गुना 10 100 प्लस 5 कितना हो गया 105, मतलब अपना आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आगे के लिए इसमें कहा कि 25 किलोमीटर के लिए नियत भाड़ा और निकालना है, तो सेम x तो नियत भाड़ा था आपका, 25 किलोमीटर की बात कर रहा है तो x प्लस 25y, जैसे यहाँ x प्लस 10y x प्लस 15y बिल्कुल सेम। x की वैल्यू है कितनी आपके पास 5 प्लस 25 गुना इसकी वैल्यू कितनी है 10, कितना हो गया 250 प्लस 5, ये हो गया आपका 255 रुपये। अतः 25 किलोमीटर के लिए नियत भाड़ा जो कुल भाड़ा है वो है आपका 255। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, 5वां क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का। बेटा मैथ रखना है, बार बार कह रहा हूँ मैथ रखना है और खुश होकर पढ़ना है, बिल्कुल टेंशन फ्री, टेंशन लेना नहीं है। क्या करना है, सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है और करना है। जमा घटाई तो होता है मैथ में, कुछ नहीं होता है। यदि किसी भिन्न के अंश और हर में, मतलब डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में फ्रैक्शन होती है भिन्न आपकी, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर, अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है तो वह 9/11 हो जाती है। यदि किसी दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है तो 5/6 हो जाती है। भिन्न ज्ञात करनी है आपको। भिन्न होती क्या है, अंश बटे हर। भिन्न क्या होती है, अंश बटे हर, अंश बटे हर। तो पहले आप क्या लेट कर लोगे, माना अंश, अंश आप क्या मान लो x मान लिया, हर क्या मान लो भाई y मान लिया, तो आपकी भिन्न क्या बन गई x/y। आप क्या करोगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार में क्या कह रहे हैं आपसे, यदि दोनों में अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाता है, ये लिखना है आपको। दोनों में 2 जोड़ने पर अंश में 2 जोड़ दिया, हर कितना है y में भी कितना जोड़ दिया 2, तो भिन्न कितनी हो जा रही है 9/11। वज्र गुना का प्रयोग करने पर, पीछे लिख दोगे आप, वज्र गुना का प्रयोग करने पर ऐसे, ये निशान नहीं लगाना है आपको बिल्कुल भी। 11 की गुना इसमें करोगे 11x प्लस में 11 गुना 2 22 बराबर 9y प्लस 9 गुना 2 18। 11x 9y को इधर लेके आ जाओ, माइनस का 9y बराबर 18 माइनस y 22 होगा तो कितना बच गया भाई माइनस का 4। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, कंडीशन फर्स्ट थी वो आपकी, मतलब शर्त नंबर 1। अब शर्त नंबर 2 आपके पास आ रही है। उसने कहा कि दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है, तो दोनों में 3 जोड़ दो भाई।
y प्लस 3 भी कर दिया, तो कितनी हो जा रही है 5/6। पीछे लिखोगे वज्र गुना का प्रयोग करने पर 6 की गुना इसमें करोगे तो कितना हो गया 6x प्लस में 18 बराबर 5y प्लस में 15। 6x माइनस का 5y इज इक्वल टू माइनस का 3। इक्वेशन नंबर सेकेंड, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर कौन सी विधि लगाओगे, प्रतिस्थापन विधि। कौन सी लगाओगे, प्रतिस्थापन विधि। कोई सी भी इक्वेशन आप प्रतिस्थापन विधि लगा लो। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन है, ये दोनों इक्वेशन आप सॉल्व करोगे बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह। पिछले 2-3 क्वेश्चन हमने पूरे सॉल्व करे, आप इक्वेशन सॉल्व करोगे अपने आप। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट है, मतलब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चन अगली एक्सरसाइज में, हर एक एक्सरसाइज में है 1-1, 2-2 क्वेश्चन अपने आप करने हैं। वो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। आपको कौन सी आयु ज्ञात करनी है, वर्तमान। तो माना, जो ज्ञात करना है वो क्या कर लोगे, माना जैकब की वर्तमान आयु क्या मान ली, x वर्ष। माना जैकब के पुत्र की, ये पूरा लिखना है आपको, वर्तमान आयु क्या होगी, y वर्ष। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है भाई, प्रश्नानुसार में आप जाओगे, उसने कहा कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसकी पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो 5 वर्ष बाद की आयु लिख लो पहले दोनों की। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, मान के चलो आज किसी की आयु 10 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। 10 + 5, ऐसे इसकी आज की जो वर्तमान आयु है वो x है, तो x में कितना जोड़ दोगे आप, 5 जोड़ दोगे। x + 5 वर्ष। और 5 वर्ष बाद जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु वो कितनी हो जाएगी, y + 5 हो जाएगी भाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कह रहा है, x + 5 और y + 5, मैं दोनों को बराबर रख रहा हूँ क्योंकि आपको इक्वेशन बनानी है। दोनों को बराबर वैसे तो रख नहीं सकते, कंडीशन में क्या कहे, पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। इसकी आयु 3 गुनी है पुत्र की आयु से, तो 3 की गुना किस में करेंगे, पुत्र की आयु में करेंगे, तभी दोनों बराबर होंगे। तो ये बन गया आपका x + 5 बराबर 3y प्लस में 15x, और y वाले दोनों एक साइड कर लो, कांस्टेंट को एक साइड। x - 3y बराबर 15 में से 5 गया तो कितना बच गया, 10। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ये तो थी आपकी शर्त नंबर 1। अब है शर्त नंबर 2 में क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु कितनी हो जाएगी भाई, 10 साल है आज की आयु, तो 5 वर्ष पहले कितनी हो जाएगी, 10 में से 5 गया तो 5 वर्ष हो जाएगी, मतलब घटाना है, तो x - 5 वर्ष हो गया। और 5 वर्ष पूर्व जैकब के पुत्र की आयु ये कितनी होगी, y - 5 वर्ष हो गई भाई। प्रश्नानुसार में दोनों को बराबर रखते हैं, x + 5 बराबर y + 5, प्लस नहीं माइनस है, कितनी गुनी है, 7 गुनी। इसकी आयु 7 गुनी है, तो 7 की गुना करेंगे यहाँ, तो कितना बन रहा है आपका, x - 5 बराबर 7 गुना y 7y माइनस 7 × 35 माइनस का 35, x - 7y इज इक्वल टू 5 माइनस का दूसरी साइड जाएगा, किसका हो गया, प्लस का, तो माइनस का कितना बच गया, 30। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर कौन सी विधि से करें, प्रतिस्थापन से करनी इस एक्सरसाइज में। बाकी पेपर में आप कैसे भी कर सकते हो, अगली 2 विधि है वो अगली एक्सरसाइज में बताएंगे। तो मैं प्रतिस्थापन विधि का पहले मैं यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ से x बराबर 10 माइनस का 3y किसका हो जाएगा, प्लस का 3y। ये इक्वेशन बन गई आपकी थर्ड। कौन सी इक्वेशन बन गई, थर्ड। x का मान समीकरण 2 में रखने पर यहाँ रख दो,
10 प्लस 3y माइनस में 7y बराबर माइनस का 30, और ये बच गया माइनस का 4y, और ये माइनस का 30, 10 इधर गया माइनस का हो गया, माइनस का 4y बराबर माइनस में 40, माइनस से माइनस कट गया, y बराबर 40 बटे में 4, 4 से काट दिया, कितना है भाई 10 वर्ष। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 ये रही आपकी, x बराबर 10 प्लस 3 गुना में 10, 10 गुना 3 30, और 10 कितना हो गया 40 वर्ष। x आपने किसकी आयु मानी थी, जैकब की, मतलब पिता की आयु ज़्यादा आनी है, सिंपल सी बात है, पुत्र की कम आनी है, पुत्र की कितनी है 10। आप उठा के यहाँ रख सकते हो, x की वैल्यू कितनी है 40, 40 माइनस 10 गुना 3, 30, 40 में से 30 गया तो कितना बचा 10। इसका मतलब आपका आंसर बिल्कुल सही है, नीचे लिखना है आपको। अतः जैकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष और उसके पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष। एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी है, पूरी करनी फेयर कॉपी में। ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट है बेटा, अपने दोस्तों को शेयर करें, एक दूसरे को बताएं कि हमारा लेक्चर यहाँ चल रहा है, इतनी अच्छे से पढ़ाई चल रही है। अगर आपको समझ आ रहा है लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिल्कुल कम्प्लीटली। तू या मत कर। ओह